पंकज उधास की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, मगर पंकज उधास का स्ट्रगल भी किसी आम स्ट्रगल जैसा नहीं था। 73 साल की उम्र में पंकज उधास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे सुरीली आवाज और कई कहानियां छोड़ करके चले गए। पंकज उधास, जिन्हें चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा जैसे गानों के लिए जाना जाता है। 80 के दशक में लाखों रोमांटिक गाने पंकज उधास ने गाए थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी ने पंकज उधास के लिए क्या कुछ किया है। जी हाँ, उनकी पत्नी फरीदा, जिन्होंने पंकज उधास का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उनके पास अपनी एल्बम के लिए पैसे ही नहीं थे और उन्होंने अपनी पत्नी फरीदा से पैसे उधार लिए थे। पंकज उधास ने एक बार खुलासा किया था कि उन्होंने अपने पहले एल्बम के लिए अपनी पत्नी फरीदा से पैसे उधार लिए थे। पंकज उधास ने अपनी पत्नी फरीदा से पैसे उधार लेने के बारे में खुलासा किया और कहा कि ये उस वक्त की बात है जब फरीदा से उनकी शादी तक नहीं हुई थी। सिंगर ने खुलासा किया था कि जब वे अपना पहला एल्बम लॉन्च कर रहे थे तो उनके पास कुछ हजार रुपए कम पड़ रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड फरीदा के पास तो उस समय भी पैसे नहीं थे। हालांकि अगले दिन फरीदा ने किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम किया और उन्हें पैसे ला कर दिए। पंकज उधास का कहना था कि जब मैं अपना पहला एल्बम लॉन्च कर रहा था तो मेरे पास कुछ हजार रुपए कम पड़ रहे थे। फरीदा के पास भी पैसे नहीं थे, तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन अगले दिन उसने मुझे रकम सौंप दी। मैंने उससे ये रकम उधार ली थी। इसकी बराबरी कभी कोई नहीं कर सकता। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे हम कितना भी बहस करें, हम धर्म को लेकर कभी नहीं एक दूसरे से लड़ेंगे। पंकज उधास पहली बार अपनी पत्नी से पड़ोसी के जरिए मिले थे। दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोस्ती से ये सिलसिला प्यार में बदल गया। शादी करने का फैसला लिया, लेकिन शादी के बीच में धर्म आया। पंकज हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते थे तो फरीदा पारसी। उन्होंने परिवार को ये रिश्ता मंजूर करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त की और उसके बाद ठान लिया कि वो फरीदा से ही शादी करेंगे। अंत में आखिरकार परिवार को उनके सामने झुकना पड़ा और फरीदा से पंकज उधास की शादी हुई।